भारतीय शायर जावेद अख्तर की जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पंसदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह! अरे जावेद अख्तर साहब बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप। अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। जावेद अख्तर एक बहुत बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं, वो भी मैं कहना नहीं चाहता। कहने का मकसद है वे हो छितर लाके नाल आया, भिजिया छितर, भिगो भिगो के सानू उन्हें मारिया। और जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं, जरा उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बेशर्मो बेहयाओ। इंडियन वैसे भी कोई आ जाए तो हम वैसे ही पागल हो जाते हैं। खैर, वो जो पाकिस्तानियों की खास किस्म की कौम है, जावेद अख्तर साहब, ओ माय गॉड, उफ, आई एम माइंड ब्लोन। अबे बेइज्जती कर रहा है तेरी। ओ माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिससे आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा, दुश्मन मुल्क समझ के नहीं आइएगा। हाँ ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज नॉट मीन के पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहाँ जाके अटैक करेंगे। हेलो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया चीखो पुकार मचा रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया की सुलगी पड़ी है और ऐसी मिर्ची लगी है कि जो पाकिस्तानी मीडिया कल तक भारत में बैठे कुछ लोगों का गुणगान गाया करता था और उनमें से एक जावेद अख्तर भी हैं, जिन पर पाकिस्तानी मीडिया का हमेशा से प्यार उमड़ता रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलते थे और हमेशा भारत के अंदर माइनॉरिटी की बातें और किस कदर उन्हें सताया जा रहा है, जो कि सिरे से एक गलत बात है। क्योंकि छिटपुट घटनाएं तो 130-40 करोड़ के देश के अंदर होती ही रहती है और उसमें भी धर्म का असर कम और आपसी रंजिश का मामला ज्यादा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टमेटिक तरीके से माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार की जाती है, जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी सोच पूरी शामिल होती है, उसके बारे में जावेद अख्तर बोलने से, बात करने से कतराते हैं। लेकिन इस दफा पाकिस्तान के अंदर ही जाकर के उन्होंने क्या सच बोल दिया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी मीडिया बौखला उठी है और ये एक ऐसा भी सच जो कि दुनिया जानती है। तो आज वही जावेद अख्तर जो पाकिस्तान के प्यारे दुलारे थे, दुश्मन बन चुके हैं। जावेद अख्तर एक बहुत बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं, वो भी मैं कहना नहीं चाहता। अब मैं आपके सामने वो पाकिस्तानी रखने जा रहा हूं जिन्होंने जावेद अख्तर साहब के सामने ये साबित किया कि वो है who let themselves humiliated in front of a foreigner who is an adversary। कहने का मकसद है वे हो छितर लाके नाल आया, भिजिया छितर, भिगो भिगो के सानू उन्हें मारिया। असी खुले एं बावां नाल लितरॉल कराई, इत्थे भी मार। असी कुटैस पवा के फिर तू जा, साड़ी बड़ी बिस्ती होगी, इसी रात जगह इस बिस्ती अगले साल दोबारा करावांगे, तो फिर आई, फिर ऐसे तो बड़ा मजा आएगा। हुआ क्या, जावेद अख्तर साहब आते हैं पाकिस्तान फैज फेस्टिवल में आते हैं। इंडियन वैसे भी कोई आ जाए तो हम वैसे ही पागल हो जाते हैं। खैर, वो जनाब आके कहा कि जी मुंबई के हमले जो हुए थे ना, उसके करने वाले आपके यहाँ खुले घूम रहे होते हैं और आप लोग कुछ नहीं करते, तो तालियां बजा रहे हैं आगे बैठ के। वो जो पाकिस्तानियों की खास किस्म की कौम है, जावेद अख्तर साहब, ओ माय गॉड, उफ, आई एम माइंड ब्लोन। अबे बेइज्जती कर रहा है तेरी। ओ माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये इन लोगों की हालत है और हमारों को अच्छा मजे की बात है, अब मजम्मत कर रहे हैं। अबे अकल के बुद्धू, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहे हैं। भारतीय शायर जावेद अख्तर की जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पंसदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह! अरे जावेद अख्तर साहब, क्या कुलभूषण यादव और जो अभिनंदन है उसको नॉर्वे ने भेजा था, उनकी बात करते हुए आपकी बकायदा काम पे टांग जाती है। असल में आपको वापसी की फिक्र खाए चली जा रही थी कि कहीं जो गुजरात का कसाई वहां बैठा हुआ है वो पाकिस्तान जाने की पादाश में आपको जिंदा ना जला दे, ये थी आपकी सही फिक्र। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप। अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए।
मैं आपको जरा याद करवाना चाहूंगी आपकी सरकार का फैसला, जब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम, क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफजदा हो गए थे। तब क्यों नहीं बोले? पाकिस्तान में रॉ के एजेंट दहशतगर्दी फैलाते रहे, कश्मीर में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहे, वहां बात करते हुए आपकी जबान लड़खड़ाती है। कितने बदनसीब हैं आप जावेद अख्तर साहब। पाकिस्तान पर तनकीद की आपने, लेकिन जूते ही पड़े आपको, जूते। अगर दहशतगर्द यूं आज़ाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर हमारी रोटी खाकर हमें ही बुरा भला ना कह रहे होते। सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। और जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं, जरा उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बेशर्मो बेहयाओ, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी आपको, इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने। ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। मारूफ भारतीय मुसन्निफ और गीत निगार जावेद अख्तर ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला, जिस पर पाकिस्तान की आवाम काफ़ी गमो गुस्से का शिकार है। पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज्जत दी, उनका ख्याल रखा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घोंप के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया, और झूठे इल्ज़ाम लगा के, और ऐसी ना अहल इंसानिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं, फलां ढमका। तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आज़ाद जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आज़ाद फिरते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुस कर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, जब हमने दो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को, तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। हमारे पाकिस्तान वाले ना मेहमान नवाजी में मारे जाते हैं, जैसे इनकी दफा मारे गए। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, अच्छा फेस्टिवल करवाने के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के चले गए। वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है, और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है। अब आपको लगता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये मामला हल होगा? भाई हम ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगते। आप आए, आप भौंक के चले गए, ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपने जो करना था कर लिया। कि भाई हम दहशतगर्द कौम नहीं है, हम बहुत अच्छे पाकिस्तानी, लेकिन दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा। सबसे पहली बात कि हाँ ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज़ नॉट मीन कि पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहाँ जाके अटैक करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल मिस्टेक करे तो हम किसी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो एक इंडिविजुअल एक्ट था। लेकिन सर पाकिस्तान में क्या आप नहीं मानते कि दहशतगर्दाना एलिमेंट पाया जाता है? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना एलिमेंट पाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट रिपोर्ट, जो मतलब है कि वो जो अटैकर होते हैं वो या होते हैं इसराइली या होते हैं इंडियन होते हैं।